हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस पे। आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफिनीशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जनरली आपको बताया भी गया है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की आप प्रयोगशालाओं में पहचान कैसे करते हैं। इसके आधार पर भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप बता सकते हैं। आप अलग अलग टेस्ट के द्वारा पहचान करते हैं शुगर आपका रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा। रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंट एजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर कोई शुगर आपने लिया है, उसमें अगर आप फेलिंग सोल्यूशन डाल के उसको हीट कर रहे हैं तो उसका कलर अगर रेड कलर का कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो आप कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर है। टॉलरेंट एजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो पहला टेस्ट है कि कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंट एजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप CHO or CO in the open chain structure are anomeric hydroxyl group, that is hemiacetal or hemiketal group in a cyclic structure। ऐसा कोई शुगर जिसके पास हेमिकेटल अथवा हेमिएस्टल ग्रुप प्रेजेंट हो, एनोमरिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, उसे आप क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जितने भी आपको मोनोसैक्राइड मिलेंगे, सारे मोनोसैक्राइड आपके रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है डाइसैक्राइड नहीं होते, पॉलीसैक्राइड नहीं होते, होते हो भी, लेकिन मोनोसैक्राइड जनरली सब रिड्यूसिंग ही होते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है? ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के कई सारे आप कार्बोहाइड्रेट की प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें मिल जाएगा। फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स हैं। आप जब टेस्ट करते हैं तो ये सभी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलरेंट एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। अगला हम देखेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आपके टॉलरेंट एजेंट फेलिंग सोल्यूशन डालने के बाद कोई पॉजिटिव टेस्ट ना दें, उसे आप क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अथवा इसके पास कोई एनोमरिक कार्बन फ्री ना हो, कोई हेमिएस्टल ग्रुप फ्री ना हो। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज नो फ्री एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ध्यान रखना, ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कई सारी पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग में भी आ जाती हैं, एक्सेप्शन कुछ मिलेंगे आपको, लेकिन जनरली जितनी भी पॉलीसैकेराइड हैं सब नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, रैफिनोज हो गया, ट्रेहलोज हो गया, स्टार्च, ये सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको कई सारे पॉइंट्स मिल गए जो कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से रिलेटेड थे। तो आप इस डिफिनीशन को जरूर याद करेंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिएगा कि कैसे आप उसको बनाते हैं। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का कैसे करते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा, इसको भी वॉच करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि सेलुलोज कैसा शुगर है, सेलुलोज रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू joining us our session. Share it all your friends.